सांच को आँच कैसा। उम्र तो हो ही गया है पवन जी का, कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से उम्र को छिपाने का। तो उम्र छिपाने का काम महिलाएं करती है। अब जब ये भी छिपा रहे हैं तो अब क्या है, ये तो भगवान भरोसे। पवन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन कभी कभी उमरिया को लेकर के जो टेंशन में आ जाते हैं, ये बड़ा गड़बड़ चीज़। इसका बाद सौर इनका याद आवे लगा, इनका सोहर याद आवे लगा, तो प्रोग्राम घट गया है। तो हम समझ रहे हैं कि आपका इशारा किधर है। इस कमाई के मैंने ज़्यादा कमाई के फेर में लग गए हैं। ये सोच रहे हैं कि मैंने सौर में जो आती है लोग, सोना चांदी लूट के भागे, तो ये भी सोना चांदी के पीछे पड़ गए हैं। खेसारी जी जो सोना वोना पहनते ना हैं, इनको टेंशन हो गया है। खेसारी ठाकुर एक हजाम समाज से थे, इसीलिए उनको आज वो सम्मान लोग नहीं देता है, क्योंकि वो बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक समाज से थे सर। अगर भिखारी ठाकुर भी सवर्ण समाज से होते तो इनको भगवान की तरह लोग पूजते। पवन सिंह गाना गाएं तारा ढोरी में बियर डाल दी, चाहे खेसारी लाल गाना गाएं कि तारा ढोरी व फुलहा कटोरी लिखा। बात मैं उनके किसी गानों की नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे गायक लोग हैं जो कि गाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरा सबको मैं संयुक्त रूप से मैं ये पूछना चाहता हूँ वैसे लोगों से, क्योंकि आप एक गायक हैं। मैं ये सवाल आपसे नहीं करता, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप भोजपुरी के गायक हैं। तो वैसे गायकों को आप क्या बताना चाहते हैं, वो लोग सही कर रहे हैं क्या? जैसे खेसारी जी जो गाना गाए कि तारा ढोरी व फुलहा कटोरी लेखा, हो सकता है कि ढोरी का पेंट जो होगा वो पित्तर रंग का जो पेंट जो होता है ना, फूल कलर का कांसा का, वैसा पेंट कर दिया होगा। तो ढोरी उसको बोल रहे हैं सर, जिसमें जो चावल अनाज जो रखते हैं उसके बारे में बात करें तो फुलहा कटोरी लेखा लग सकता है, लेकिन ढोरी में बियर कैसे रखाएगा सर? कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सिपाही चाचा का, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, वो वीडियो ट्रेंड कर रहा था। और एक बयान आके वो दी थी रविता रानी, जो कि RJD की अपने आप को सदस्य बता रहे थे कि RJD की भी वो सदस्य हैं। तो उन्होंने आके बयान दिया था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। वो सब चीज़ मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ा हुआ है मीडिया में। तो क्या है इस चीज़ के पीछे, अगर उन्होंने ब्लेम किसी के ऊपर लगाया है तो अभी तक आज तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अगर ये सत्य RSS को, विश्व हिंदू परिषद को, RSS को चड्डी गैंग पता नहीं क्या क्या चीज़ों से संबोधित करते हैं, और सब लोग जानती है कि RSS विश्व हिंदू परिषद ये हिंदू की एक पार्टी है, ऐसा माना जाता है, पब्लिक मानती है। RSS देश के उत्थान के लिए सहायक है या बाधक है? सर RSS आतंकवादियों का संगठन है। ईश्वर धाम वाले बाबा जो कि MP के, ऐसा माना गया है कि BJP की सरकार जब से आई तब से तथाकथित तौर पे उनको वायरल किया गया, और वायरल होने के बाद बहुत सारी चीज़ें कि ABP के पत्रकार जाके उन चीज़ों को वायरल की। क्या वाकया क्या? आप देखिए, हमेशा ये लोग दो गो चार गो ऐसा बाबा रखेगा जो बाबा अंधविश्वास फैलाएगा, और OBC SC ST और अल्पसंख्यक समाज से चंदा ले लेगा, 10 रुपया 20 रुपया 500 1000 रुपया लेकर के ये लोग चुनाव में खर्चा करता है सर। आज बगेसर जो है वो रियल में उसका नाम बगेसरा है, उसके पास 750 करोड़ की संपत्ति है सर। थोथा कुछ तो उसका नाम है, 1 नंबर आए कुछ बोले, अच्छा हाँ मनीषवा। देखिए हम उसको थोथे बोलते हैं, पूरी दुनिया आप थोथे बोलने लगे। और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने इंटरव्यू में सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप को आपने बताया था कि हम उनके जीजा हैं। हाँ है सच्चाई, तो काहे नहीं कहेंगे। सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर हैं, और कहीं ना कहीं युवा के आइकॉन हैं, युवा का काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर सपोर्ट भी रहता है, और युवा मानते हैं कि नहीं मनीष कश्यप इस सिस्टम को बदल सकते हैं। आप उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारा सपोर्ट भी उसके घर में अच्छा खासा रहता है। घर में? हाँ, मनीष कश्यप के घर में हमारा भी अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। ना कि दबी भोजपुरी इंडस्ट्री में छाया हुआ है, जैसा कि लोग देख रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है, और बहुत सारे चीज़ें निकल के सामने आ रहे हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है। लोग गाना कम और विवाद ही ज़्यादा सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ के कौन जिम्मेवार है? इन सारी चीज़ों पे, इन सारे घटनाक्रम पे मेरा नज़र रहेगा। और अभी हमारे बीच मगध स्टार के नाम से विख्यात भोजपुरी के गायक और यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु जी उपस्थित हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, कैसे हैं? बढ़िया है, हम तो मस्ते रहते हैं। आप कैसे हैं? बस चल रहा है सब बढ़िया चलेगा। 2023 में गर्दा उड़ाते रहिए। अभी एक विवाद बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि ऐसा देखा गया है कि जो कि पावर स्टार के नाम से विख्यात हैं, लोग जानते हैं, पब्लिक बोलती है,
और हम किसी को पावर स्टार और किसी को सुपर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार हम लोग के वो डिक्शनरी में नहीं है, हम लोग नहीं संबोधित करते हैं वैसे सब चीज़ों को लेकर। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में वो वीडियो का वाकया ये था, थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं कि खेसारी लाल यादव जो कि ट्रेंडिंग स्टार के नाम से विख्यात है, उन्होंने एक बयान दिया था। बयान क्या, वो एक इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद कुछ बोल रहे थे, उसमें उन्होंने ये बताया कि पवन सिंह जो कि पावर स्टार, जो कि पब्लिक बोलती है, वो अब अंकल के एज के हो गए हैं। शायद इस चीज़ को लेके एक स्टेज शो चल रहा था पवन सिंह का, उसमें उन्होंने ये बोला कि हम अगर अंकल के एज के हैं तो आप क्या अभी सॉरी घर से निकल के आए हैं, ऐसा नाम हालांकि लेके उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन ऐसा माना गया है। भोजपुरी जनमानस के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि फिर से ये दोनों अपने आप को विवाद से जोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी के ऑडियंस के लोग भटकाने का काम कर रहे हैं। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए सर, सांच को आँच कैसा, उम्र तो हो ही गया है पवन जी का। इसमें तो अब हम ही 10 साल के बाद सर कहें कि हम बच्चे हैं, तो 10 साल के बाद आप बच्चे कहेंगे तो जो बच्चे आएंगे वो क्या कहेंगे फिर? वही हम करेंगे, वो क्या कहेंगे फिर? तो उम्र तो हो ही गया है उनका। देने देख रहे दाढ़ी पक ही गया है, गाल लटक ही गया है। कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से उम्र को छिपाने का, तो उम्र छिपाने का काम महिलाएं करती है। अब जब ये भी छिपा रहे हैं तो अब क्या है, तो भगवान भरोसे। कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर भोजपुरी में चल रहा है, इससे भोजपुरी जनमानस एक तरह से कहें तो गाने से हटके सिर्फ और सिर्फ विवाद पे ही एक तरह से केंद्रित हो जाते हैं वो लोग? अश्लील गाने का भी जो बढ़ावा अभी तक इस इंडस्ट्री में चल रहा है, इन सब चीज़ों पे भी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले पवन और खेसारी के ही बीच हम बात करते हैं, जो कि ये दोनों आपस में हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है, पब्लिक भी जानती है इस चीज़ों को, कि एक दूसरे में को लेकर टारगेट करते हैं, वो उनको और ये इनको। ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, ये जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, इनका शुरू से ही रहा है सर कि बैकवर्ड समाज को, SC ST को, अल्पसंख्यक समाज को किसी तरीके से उनका मनोबल गिराते रहो, तोड़ते रहो। वही काम यहाँ भी हो रहा है सर। कौन कर रहा है वो काम? इसे देख नहीं रहे सर, जैसे जिस प्रकार से ये चीज़ें। नहीं, अभी हम बात पवन और खेसारी के बीच में कर रहे हैं, यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात तो नहीं है। तो पवन सिंह फॉरवर्ड नहीं है? पवन सिंह फॉरवर्ड नहीं है ना? तो वही हमको लगा कि नहीं है कहा। तो जिस प्रकार से ये चीज़ें कि 100 में से एगो, देखिए सर, पवन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। पवन सिंह बहुत माने दिल से कोई काम करते हैं, इस बात को भी हम समर्थन करते हैं। तूफानी जी का तबीयत खराब हुआ था तो उसमें तूफानी जी वाले में सपोर्ट किए थे वो, जिसके लिए मैं उनका आभारी भी रहूँगा, ताजीवन आभारी रहूँगा। लेकिन कभी कभी उमरिया को लेकर के जो टेंशन में आ जाते हैं, ये बड़ा गड़बड़ चीज़ है, बहुत गड़बड़ चीज़। आप बताइए ना कि इसमें चिढ़ने की कौन सी बात थी? या बात जो ये बोल दिए कि जो 100 वाला बात, कि 100 में लड़का बा, 100 इनका याद आवे लगा, इनका सोहर याद आवे लगा, तो प्रोग्राम घट गया है। तो हम समझ रहे हैं कि आपका इशारा किधर है। इस कमाई के मैंने ज़्यादा कमाई के फेर में लग गए हैं। ये सोच रहे हैं कि मैंने 100 में जो आती है लोग, सोना चांदी लूट के भागे, तो ये भी सोना चांदी के पीछे पड़ गए हैं। खेसारी जी जो सोना पहनते ना हैं, इनको टेंशन हो गया है। तो सोना खरीदिए, खरीद के पहनिए। अब सोना चांदी वो अब ठगेंगे ही। उस 100 में जाके अभी भी मैंने हिजड़बन नियन। और बहुत ही वायरल हो रहा है, झमकौला से हुई। हाँ, तो झमकौला से हुई तो झमकावे वाला गमकावे के पड़ी। तो वही ना हम कह रहे हैं कि झमकौला से हुई। मैंने कहे का मतलब कि झमकावे वाला जो होता है, अब का होला तो यह न जानी है। किसको टारगेट कर रहा है? आपको क्या लग रहा है झमकौला से हुई, किसको बोल रहे हैं? देखिए, अब तो उनके मन की बात तो हम नहीं बता सकते हैं कि मन में क्या चल रहा है उनका, है ना? क्योंकि मन की बात, सॉरी वाली बात में भी वो किसी का नाम नहीं लिए हैं। सॉरी घर से अगर कोई निकल गया तो उसमें किसी का नाम नहीं लिए हैं। तो कहे का मतलब कि हम आपको क्या लगता है किसको टारगेट किए होंगे?
जिसको भी टारगेट किए, लेकिन अगर इतना अच्छा गायक अगर सौरी या उस सोहर के एकाएक चर्चा करना शुरू कर दे बेमौसम बरसात, तो मैंने उनके अंदर की क्या बात है अब तो वही ना बता सकते हैं कि किसको जम कौला चाहे केकरा काऊ कर रहे हैं, उनके अंदर की बात है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भोजपुरी में अश्लीलता। अक्सर ऐसा देखा गया है कि तमाम तरह की चीज़ें जो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, भोजपुरी का जो एक आदर्श कहे जाते थे भिखारी ठाकुर, उनके आदर्शों की जो गायकी होती थी और उनके आदर्श को जो आज लोग भी जो फॉलो कर रहे हैं, विष्णु ओझा, भरत शर्मा या फिर और भी कुछ वैसे गायक जिनका कि हम लोग नाम लें तो उस चीज़ को झुठलाया नहीं सकता, वो अपनी गायकी के नाम से प्रसिद्ध हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अपने आप को आज तक दूर रखा। और यही कारण है कि भोजपुरी जनमानस आज भी उनको लाड़ प्यार देती है। हालांकि अभी उतना आज नहीं आ रहा है, सुनने वाले लोग कम हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोजपुरी में सिर्फ और सिर्फ अश्लील का ही बोलबाला है, क्योंकि अश्लील चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, भोजपुरी कि शेक्सपियर कही जाती है भिखारी ठाकुर जी को, लेकिन सिर्फ कही जाती है सर। भोजपुरी के शेक्सपियर की क्या मान सम्मान रह गई है, ये छिपा हुआ नहीं है सर। पूरे भारतवर्ष में आप कितना चौक देखे हैं भिखारी ठाकुर चौक? एक भी नहीं। पूरे भारतवर्ष में कितना संग्रहालय देखे हैं भिखारी ठाकुर का रियल संग्रहालय जो होना चाहिए है? नहीं है। तो फिर ये लोग भिखारी ठाकुर के नाम को बेच रहे हैं सर। भिखारी ठाकुर अगर सवर्ण समाज से होते सर, तो अब तक भिखारी ठाकुर को भगवान का दर्जा दे दिया जाए। भोजपुरी जनमानस के लिए उन्होंने जो छाप छोड़ा है उस चीज़ को तो हम झुठला नहीं सकते हैं ना। हम वही बात कर रहे हैं सर। भिखारी ठाकुर एक हजाम समाज से थे, इसीलिए उनको आज वो सम्मान लोग नहीं देता है, क्योंकि वो बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक समाज से थे सर। अगर भिखारी ठाकुर भी सवर्ण समाज से होते तो इनको भगवान की तरह लोग पूजते। ये लोग तो भिखारी ठाकुर का नाम लेकर के लोग अपना घर का रोजी रोटी चलाते हैं सर। उनके बारे में भिखारी ठाकुर के आज बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, भिखारी ठाकुर के जो आगे के जो आया जनरेशन उनके बाद का, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में किसी को है चिंता सर? तो इस पे हम लोगों को गौर करने की चीज़ है और इस पे हम लोग कोशिश करें। ये तमाम लोग, एक विनय बिहारी जी मंत्री तक बने, क्या किए उन्होंने भिखारी ठाकुर जी के, मैंने उनकी जो कला है वो तो बोल रहे हैं। विनय बिहारी जी अपने कई इंटरव्यू में बोले हैं कि हम चिंतनीय हैं इस चीज़ को लेकर और हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो खाली चिंता करते हैं, वो चिंतन नहीं करते हैं, खाली चिंता करते हैं। उनसे कुछ नहीं होगा, खाली झोला टांग के अधकट्टी पहन के खाली हियाँ से जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से हियाँ पब्लिक को बुड़बक बनाएंगे। वो अश्लीलता का जो बोलबाला है अभी भोजपुरी में, इन चीज़ों से कैसे बचे जनमानस? सर देखिए, अश्लीलता का जो बोलबाला या जो भी कहिए, अश्लीलता ऐसे हर जगह है सर। जैसे बॉलीवुड में सुनिएगा, चोली के पीछे क्या है, ये सब अश्लीलता ही तो है सर। अगर अश्लील कहेंगे तो अश्लीलता है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजपुरी के आप गायक हैं तो शायद वैसे सब सिंगरों के सपोर्ट में आप आ रहे हैं? सर ऐसा नहीं है। जैसे भोजपुरी के गायक थे, हैं और रहेंगे भी। पहले हम गायक ही हैं, पहले गायकी के बदौलत ही हम लोगों के बीच तक अपने आप को पहुंचा पाए, उनसे आशीर्वाद ले पाए। लेकिन अश्लीलता की जहाँ तक बात है, तो कहने का मतलब कि जिसमें पब्लिक एंजॉय कर रहे हैं उसमें वो करते रहेंगे, और पब्लिक से ज़्यादा बुद्धिमान हम नहीं हो गए सर। एक गाने का पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए ना जनमानस के ऊपर। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी गा दें और उसका अगर दुष्प्रभाव पड़े। अगर बच्चे भी हैं वहाँ पे, हम लोग वैसे गानों को परोसें या फिर सिंगर की ओर से वैसे गाने गाए जाएँ जिसका कि जनमानस पे एक पॉजिटिव प्रभाव पड़े, ना कि नेगेटिव। सर देखिए, पॉजिटिव प्रभाव तो मैंने जहाँ तक बात है सर कि पॉजिटिव प्रभाव शुरू से हमने के दूसरा टाइप के सर छवि बनवा दिया गया। पवन सिंह गाना गा दिए, 16 बरिस के समनमा हो के लिए जादू जी ने मनवा। तो मैंने जादू जी को इतना बदनाम कर दिए कि 16 बरस के, मैंने आप समझ रहे ना सर, उसको मैंने परेशान कर रहा है लोग। ऐसा तो नहीं है। चाहे पवन सिंह गाना गाएं तारा ढोरी में बियर डाल दें, चाहे खेसारी लाल गाना गाएं कि तारा ढोरी व फुलहा कटोरी लिखा। बात मैं उनके किसी गानों की नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे गायक लोग हैं जो कि गाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरा सबको मैं संयुक्त रूप से मैं ये पूछना चाहता हूँ वैसे लोगों से, क्योंकि आप एक गायक हैं। मैं ये सवाल आपसे नहीं करता, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप भोजपुरी के गायक हैं। तो वैसे गायकों को आप क्या बताना चाहते हैं, वो लोग सही कर रहे हैं क्या? जैसे
खेसारी जी जो गाना गाए कि तारा ढोरी बा फुलहा कटोरी लेखा, हो सकता है कि ढोरी का पेंट जो होगा वो पित्तर रंग का जो पेंट जो होता है ना, फूल कलर का कांसा का, वैसा पेंट कर दिया होगा। तो ढोरी उसको बोल रहे हैं सर, जिसमें जो चावल अनाज जो रखते हैं उसके बारे में बात करें तो फुलहा कटोरी लेखा लग सकता है। लेकिन ढोरी में बियर कैसे रखाएगा सर? ढोरी में बियर कैसे ढराएगा? वो फूट जाएगा। तो पवन सिंह जी जिस बात को जो कर रहे हैं कि तारा गढ़ी ढोरी में बियर ढार दी, ये गलत चीज़ है। ये सब चीज़ें उचित नहीं है। तो मिला जुला करके देखिए, गलती जो है सर, गलती एक तरफ से नहीं होती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ पवन सिंह जी से गलती हुई है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ गलती। भोजपुरी के मगध स्टार संतोष रेणु का साफ कहना है कि इन सब चीज़ों से अलग हट के बात करने की ज़रूरत है, और जहाँ तक हो सके आप सबको इस ऐसे सब गानों से बचने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम अलग ट्रैक पे जाएंगे। अभी एक और भी चीज़ जो वायरल हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सिपाही चाचा का, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में वो वीडियो ट्रेंड कर रहा था। और एक बयान आके वो दी थी रबीता रानी, जो कि आरजेडी की अपने आप को सदस्य बता रहे थे कि आरजेडी की भी वो सदस्य हैं। तो उन्होंने आके बयान दिया था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। वो सब चीज़ मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ा हुआ है मीडिया में। तो क्या है इस चीज़ के पीछे? अगर उन्होंने ब्लेम किसी के ऊपर लगाया है तो अभी तक आज तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, अगर ये सत्य है तो? नहीं, कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके तथ्य की जांच की जा रही है। वो जो रबीता रानी जो हैं वो हमारे पास भी आई थी, हमने उनकी सारी बातों को सुना समझा। उसके बाद मैंने उसको भी फ़ोन किया था, जो सिपाही जो है उसको मैंने फ़ोन किया था, और फ़ोन करने के बाद हालांकि बात नहीं कर पाया है वो। उसके बाद फिर मैंने बक्सर के एसपी महोदय को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर एसपी साहब बुला करके फिर इनका एक एफआईआर भी लॉन्च किए हैं, दर्ज किए। तो उसमें कार्रवाई हो रही है आपके हिसाब से? हाँ, कार्रवाई होगी सर, निस्संदेह कार्रवाई होगी। आम आवाम की सरकार है सर, ये ओरिजिनल सरकार है देशवासियों के, बिहारवासियों के, तो कार्रवाई होगी सर। इन सब चीज़ों से हट के एक और चर्चा आपके साथ काफ़ी ज़्यादा होती है कि राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो उस गलियारे में आपको बोला जाता है कि आप आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को चड्डी गैंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से संबोधित करते हैं। और सब लोग जानती है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदू की एक पार्टी है, ऐसा माना जाता है, पब्लिक मानती है। तो आप हमेशा टारगेट करते हैं उन लोगों को, ऐसा नहीं लगता है कि ये बोलना आपके लिए सही नहीं है? हम सर कभी उस पार्टी और उस संगठन को वैल्यू नहीं देंगे और कभी नहीं मानेंगे जो हमारे देश की अखंडता में विघ्न डालेगी। हमारा जो देश है सर वो धर्मनिरपेक्ष। एकता और अखंडता से खतरा किसको है, किससे खतरा है? आरएसएस जैसे संगठनों से खतरा है। आरएसएस है, वो तो कह रही है कि विश्व के हिंदू को संगठित कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी मुस्लिम थे? नहीं। तो महात्मा गांधी को क्यों गोली मरवाया? महात्मा गांधी को क्यों गोली मरवाया आरएसएस? नाथूराम गोडसे गोली मारा ना। नाथूराम गोडसे किसका प्रोडक्ट था? वो भी तो आरएसएस से ही था। तो तुम हिंदुत्व की तुम बात करते हो तो उस बात पे भी तुम अडिग नहीं हो। जब तुम हिंदुत्व की बात करते हो तो महात्मा गांधी को पूजा करके आने वक्त तुमको इतना तो घिनौना कार्य नहीं करवाना चाहिए था। आरएसएस देश के उत्थान के लिए सहायक है या बाधक है? सर आरएसएस आतंकवादियों का संगठन है। आरएसएस आतंकवादियों का संगठन है सर। इसमें सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह की बातें सिखाई जाती है। आरएसएस माने ऐसा संगठन जो आज के 10 साल पहले तक तिरंगा को अपना ध्वज। आरएसएस पूरा संगठन ही आतंकवादी है या कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति एक विशेष की नाम ले रहा है? संगठन ही आतंकवादियों का संगठन है वो। जैसे आरएसएस। तो देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ अभी तक? वही तो हम कह रहे हैं ना, आज के 10 साल पहले तक आरएसएस कभी अपने ऑफिस पे तिरंगा लहराया है? तिरंगा को वो राष्ट्रीय झंडा मानता भी था क्या? तो सिमी है, पीएफआई है, उससे ज़्यादा खतरनाक आरएसएस है। इनका साफ कहना है कि आरएसएस से देश को खतरा है, आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन मान रहा है। इस चीज़ों के बाद अभी एक और चीज़ वायरल हो रहा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो कि एमपी के। ऐसा माना गया है कि बीजेपी की सरकार जब से आई तब से तथाकथित तौर पे उनको वायरल किया गया, और वायरल होने के बाद बहुत सारी चीज़ें एक एबीपी के पत्रकार जाके उन चीज़ों को वायरल की। क्या वाकया क्या था? सर ये सब जो है सर, ये सब सामंतवादी मनुवादियों की सरकार शुरू से
मनुवादी विचारधारा से ही चलती है, समाजवाद की विचारधारा से थोड़ी चलती है सर। आप देखिए, हमेशा ही लोग दो गो चार गो ऐसा बाबा रखेगा जो बाबा अंधविश्वास फैलाएगा और ओबीसी, SC, ST और अल्पसंख्यक समाज से चंदा ले लेगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 500, 1000 रुपया लेकर के ये लोग चुनाव में खर्चा करता है सर। आज बगेसर जो है वो रियल में उसका नाम बगेसरा है, उसके पास 750 करोड़ की संपत्ति है सर। 750 करोड़ की संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति होती है, आप कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं, CBI जांच कर ले, CBI जांच कर ले। 750 करोड़ की संपत्ति उसके पास है सर। और वो संपत्ति कहाँ से आया? वो संपत्ति हमसे मिला, आपसे मिला सर। बैकवर्ड समाज, SC, ST समाज, अल्पसंख्यक समाज से गया है वो संपत्ति। अभी कुछ दिन पहले नीलम यादव की हत्या हुई थी पीरपैंती में, और उसके कुछ दिन बाद या शायद आगे पीछे की घटना कटिहार में भी यादवों का नरसंहार हुआ था। मुझे लग रहा है कि आप दोनों जगह पे पहुंचे थे, पीरपैंती वाले में भी आप पहुंचे थे और वहाँ भी पहुंचे थे। तो क्या हुआ अभी तक, प्रशासन क्या की इसका पूरे घटनाक्रम में? भागलपुर वाली घटना में तो सर एट ए टाइम हत्यारे को गिरफ्तार, शकील की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब उस पर गिरफ्तारी हुई और उसके ऊपर आरोप साबित हो चुका है सब कुछ, तो अभी तक उनकी मेहमानबाजी क्यों की जा रही है जेल में? सर मेहमानबाजी जेल में तो मान लीजिए कि कानून की चीज़ें हैं, ये तो न्यायपालिका की चीज़ें हैं, अब न्यायालय समझे, है ना। तो अविलंब होना चाहिए ना कुछ भी सर। तो ये न्यायालय की चीज़ें हैं ना, इसीलिए तो हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म कीजिए न्यायपालिका से। न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है सर, 95% सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही जज हैं, मात्र 5% में सब हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि टैलेंट के आधार पे कीजिए ना। न्यायपालिका काम कर रही है और अपना काम करेगी। आपको यकीन है न्यायपालिका पे कि समय रहते उनके जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिल जाएगा? देश की न्यायपालिका है तो भरोसा तो रहेगा ही सर। कटिहार वाले घटनाक्रम पे, कटिहार वाले घटनाक्रम पे ये लोग क्या किया, ये जो थोथा है एगो, कोची उसको कोची नाम है जी, अरे तो कोची थोथा, एगो थोथा पत्रकार है एगो, अपने आप को बोलता है कोची, उसको नामा कोची है, आप बताएंगे ना? देखिए ना, थोथा कोई तो उसका नाम है, 1 नंबर आए कुछ बोले, अच्छा हाँ मनीषवा। देखिए हम उसको थोथे बोलते हैं, पूरी दुनिया अब थोथे बोलने लगी है। तो क्या हुआ कि वो दिल्ली से आया और सीधे भागलपुर पहुंचा। भागलपुर काहे पहुंचा? क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात थी, वहाँ यादव मुस्लिम की बात थी, वहाँ SC, ST, OBC और मुस्लिम को लड़वाना चाहा। पूरा एकदम समझिए कि पूरा पेट्रोल मारा। सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर हैं और कहीं ना कहीं युवा के आइकॉन है। युवा का काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर सपोर्ट भी रहता है और युवा मानते हैं कि नहीं, मनीष कश्यप इस सिस्टम को बदल सकते हैं। आप उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारा सपोर्ट भी उसके घर में अच्छा खासा रहता है। घर में? हाँ, मनीष कश्यप के घर में हमारा भी अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। हम भी उसके घर में बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हैं। जितना जो उबड़ खाबड़ है ना, बढ़िया से हम भी निगरानी। क्या उबड़ खाबड़? रोड बनवाते हैं क्या वहाँ जाके? तो रोडे का ना बात करता है वो, रोडे का ना बात करता है, तो वो उबड़ खाबड़ देखता है रोड पर। तो हम अगर घर में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ देख लेते हैं, कन्ने खाई है, कन्ने पहाड़ है। तो आपका ये सीधा सीधा आरोप है कि मनीष कश्यप वहाँ पे गए उस घटना स्थल पर और वहाँ पे जाके हिंदू मुस्लिम का उन्होंने शायद ऐसा बीज बो दिया? बिल्कुल उसका साजिश था सर। बिहार में दंगा करवाना चाह रहा था वो भागलपुर में। कटिहार वाले में? कटिहार वाला में ओकर मौसा था मोहना ठाकुर, तो किसी जगह मौसा के पास, तभी ना कहते हैं सर तो खुल गया भेद, संगी है वो 1 नंबर के। कटिहार वाले में प्रशासन कहाँ तक आगे बढ़ चुकी है इस काम को लेके? जब से RS भट्टी साहब DGP बने यहाँ के, तब से कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गई है सर। और उसके बाद मोहना ठाकुर की मां को सलाखों के पीछे डाल दिया गया साजिश करने के आरोप में, और मोहना ठाकुर गैंग के 4 शूटर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया सर। कहीं ना कहीं पूरा गैंग सक्रिय था इन सब चीज़ों में, जिसमें कि वो हत्या हुई थी, यादवों का नरसंहार हुआ था। तो यादवों का नरसंहार हम इसलिए बोल रहे हैं कि यादव जाति के थे, लेकिन उसको यादवों का नरसंहार कहना सही नहीं होगा, ये मानवों का नरसंहार था। इसके बाद अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने इंटरव्यू में सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप को आपने बताया था कि हम उनके जीजा हैं। हाँ है सच्चाई, तो काहे नहीं कहेंगे। जब वो बिहार के इंजीनियरों को भ्रष्ट कह सकता है, बिहार के पूरे इंजीनियर को भ्रष्ट कह देगा, तो वो जब जो मन कर रहा है वो कर रहा है, तो हमरो मन कर रहा है कि ओकर जीजा बने के, तो बन गए।
जीजा बनने के लिए किसी के बहन से शादी करना होता है। तो वो समझे, वो तिलक लेके आवे, सोचेंगे उस पर विचार करेंगे। हर चीज़ थोड़े है कि सर्टिफिकेट कागजिए पर सब चीज़ होगा, कुछ चीज़ ऐसा भी है जो बिना कागज़ के भी होता है। तो आपके विरोध करने का तरीका कुछ और भी तो हो सकता था। तो उसका भी तो विरोध करने का तरीका कुछ और सकता था। ठीक है, इंजीनियर को बोलते हैं कि पदभ्रष्ट है, ये है, करप्ट इंजीनियर है, इंजीनियर की रिलाई करेंगे, ये सब चीज़ों को संबोधित पत्रकारिता के माध्यम से नहीं करना चाहिए, यहाँ तक मेरा मानना है। पब्लिक क्या मानती है वो उनका राय है, लेकिन आप उनके ही शब्दों में जवाब दे सकते थे ना। आपने सीधा बता दिया कि मैं उनका जीजा हूँ। नहीं, वो जो बोला ना कि रिलाई, तो हम कहे कि वो घर कैसन है भाई, वहाँ जाकर रिलाई करके देखते हैं कैसन लगता है। वहाँ गए, वहाँ रिलाई किए, हमको तो बड़ा मज़ा आया। हालांकि कष्ट हुआ था शुरू में, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन मज़ा आया, खूब मज़ा आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया। एक बेबाक अंदाज, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।